बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों द्वारा रामलीला का भव्य मंचन स्कूल प्रांगण में किया जाएगा। यह मंचन 29 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच रोज शाम 6:45 बजे से 9:30 बजे रात्रि तक होगा। इसमें स्कूल के छठी क्लास से लेकर 9वीं क्लास तक के बच्चे शामिल होंगे। यह जानकारी स्कूल के वाइस प्रिंसिपल योगेश अरोड़ा और स्कूल प्रबंधक कमेटी के सदस्य गुरुदत्त अरोड़ा ने दी। इस मौके पर प्रिंसिपल संतोष आहूजा भी उपस्थित रहीं। वाइस प्रिंसिपल योगेश अरोड़ा के मुताबिक इस बार 560 बच्चे इसमें भाग लेंगे। इस रामलीला का उद्देश्य स्कूल के छात्रों में भारतीय दर्शन और सामाजिक संस्कार प्रोना है, ताकि वे समाज में बेहतर नागरिक बन सके। तेज निगाह से बातचीत के दौरान बताया कि रामलीला की तैयारी 5 महीने पहले शुरू कर दी जाती है। इसमें स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं ही बच्चों को तैयार करती हैं। प्रिंसिपल संतोष आहूजा ने बताया कि दशहरे के आखिरी दिन एक नाट्य रामलीला भी होगी, जिसमें 300 बच्चे भाग लेते हैं। वह रामलीला 3 घंटे में पूर्ण हो जाती है। रामलीला का आयोजन पिछले 21 वर्षों से किया जा रहा है। देखिए तेज निगाह की एक खास रिपोर्ट। बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पिछले 20 साल से रामलीला का मंचन हो रहा है। ये जो वर्ष है, ये 21वां वर्ष हमारी रामलीला को सतत चलते हुए हो गया है। पिछले सालों में हमारी रामलीला, जिसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से सराहा है, जो भी कंपटीशन रामलीला के हुए हैं उसमें बाल मंदिर स्कूल की रामलीला ने हमेशा बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। सबसे पहले तो विद्यालय में ये कार्यक्रम कराने का एक सबसे बड़ा जो हमारा औचित्य है वो एक ही है कि बच्चों में संस्कार, भाव, भारतीय संस्कृति, इसको कैसे लाया जाए, बच्चों को कैसे भारतीय संस्कृति से जोड़ा जाए, इसका एक मुख्य उद्देश्य हमारे यहाँ ये कार्यक्रम कराने का, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम कराने का यही एक कारण है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल के बच्चों को इसमें जोड़कर और भगवान राम के चरित्र से जो हमको शिक्षा मिलती है उसको, वो भाव बच्चों में लाए जाए सर। और इसके लिए हमारे स्कूल के बच्चे, हमारे स्कूल के अभिभावक सभी इसमें बहुत अच्छे तरीके से जुड़े हुए होते हैं। ये कार्यक्रम पूर्ण नवरात्रों में पिछले 22 साल से लगातार चल रहा है। इसमें हम लोग सुबह 6:45 से सुबह 8:30 बजे तक श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं। एक नवाहन का पाठ, एक नवाहन हर रोज करते हैं। 9 दिन में श्री रामचरितमानस को बांटा गया है, जिसको नवाहन बोलते हैं। एक नवाहन का पाठ हर रोज करते हैं और इसमें 1008 परिवार एक साथ मिलकर एक स्वर में, एक लय में श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं। ये एक बहुत दिव्य कार्यक्रम है जिसमें 1008 परिवारों को संकल्पित कराया जाता है। वो पहले अपना संकल्प पत्र भरते हैं और संकल्प पत्र भरने के बाद उनको एक चौकी हम लोग उसको नियत कर देते हैं, उसको अलॉट कर देते हैं, जिससे उस चौकी पर हर रोज एक व्यक्ति उस परिवार का वो बैठता है। अगर उसने कहीं बीच में जाना है तो उसकी जगह उसके परिवार का ही दूसरा सदस्य उस चौकी पर बैठता है। और बाद में 9वीं वाले दिन वो 1008 परिवार एक साथ 108 कुंडीय यज्ञ करते हैं स्कूल प्रांगण में ही। उसके बाद भंडारा होता है। ये तो कार्यक्रम है सुबह का। शाम को 6 बजे से 6:45 पर शाम को श्री अक्षरधाम स्वामीनारायण मंदिर से संत आते हैं। जो हमने लीला आज बच्चों ने स्टेज पर खेलनी है उसके बारे में वो बहुत संक्षेप में रामचरितमानस का, रामायण का, राम कथा का वो यहाँ से हम लोग उद्बोधन करते हैं। उसके बाद 6:45 पर वंदना के बाद रामचरितमानस की पहली
हमारा दृश्य वो स्टेज पर आता है। ठीक 7 बजे पहला दृश्य हमारा रामलीला का आता है। उसके बाद पूरी रामलीला लगभग 9:30 तक 9:35 तक हमारी समाप्त हो जाती है हर रोज, क्योंकि स्कूल का कार्यक्रम है, इसको बहुत टाइम बाउंड हमको रखना पड़ता है। इसका लाइव टेलीकास्ट टीवी पर होता है और अलग अलग चैनल्स पर जैसे वेबकास्ट भी होता है ये लगातार। इस रामलीला की सबसे बड़ी बात यह है कि यह रामलीला केवल और केवल स्कूल के बच्चों द्वारा और स्कूल की अध्यापिकाओं द्वारा तैयार की जाती है। योगदान नहीं है, सिर्फ एक श्री विष्णुनाथ खन्ना जी हैं, हमारे बहुत पुराने वो डायरेक्टर हैं रामलीला के। जब मैं भी छोटा था बचपन में उन्होंने मुझे रोल कराया था, तो मेरे गुरु समान है, मेरे गुरु हैं। वही इन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, टीचर्स को, अब तो हमारी अध्यापिकाएं वो बहुत इस चीज़ में माहिर हो गई हैं, वो भी मेहनत करती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें सिर्फ एक नाट्य रूपांतरण नहीं दिखाना है। जब तक हम बच्चों में पूर्ण भाव पैदा ना कर पाएँ, बच्चों को अपनी संस्कृति से, अपने संस्कारों से अवगत ना करा पाएँ, तो ये रामलीला कराने का औचित्य हमारा पूरा नहीं होता है। हर रोल वो उसकी कोई एक रोल अगर कोई बच्चा खेल रहा है, मान लिया रावण का रोल है, कई बार हम कहते हैं रावण एक विलियन के रूप में लेते हैं, लेकिन रावण सिर्फ विलियन के रूप में नहीं है। महाज्ञानी महापंडित थे रावण, लेकिन उनका अंत क्यों हुआ, क्यों वध करना पड़ा भगवान जी को उनका? वो जब तक रावण के विषय में पूरी तरीके से बच्चों को बताया नहीं जाएगा, विभीषण के विषय में बताया नहीं जाएगा, या और जो पात्र हैं रामचरितमानस के उसके बारे में अगर बच्चे को नहीं बताया जाएगा, तो वो भाव बच्चे के अंदर पैदा नहीं हो सकते। एक भरत का रोल कर रहा है, एक भरत, लक्ष्मण, रामचरितमानस के तो जिस भी आप पात्र को उठाएं तो वो अपने आप में एक पूरी गाथा है। तो वो बच्चे को उसको भाव पहले पता होना चाहिए कि रामचरितमानस में उसका स्थान क्या है। कोई भी ऐसा पात्र रामचरितमानस में नहीं है जिसकी वहां पर कोई आवश्यकता ना हो, कोई ऐसा पात्र नहीं। एक एक पात्र रामचरितमानस का अपने आप में बहुत ही अनूठा है और उसकी एक पूरी गाथा है। उसको बच्चे को समझाकर तब उसमें वो भाव पैदा किए जाते हैं। हमारी रामचरितमानस रामलीला का सबसे बड़ा ध्येय बच्चों को उस तरीके से तैयार करना, वो भाव बच्चों में लाना है। और ईश्वर कृपा से ये 21वां साल है, 2 साल बीच में कोरोना के निकले, लेकिन फिर भी आज छोटे, ये बिल्कुल नई टीम है हमारी। हमारे जो 6, 7, 8 के ज़्यादातर बच्चे इसमें हैं, और जो छोटे बच्चे हैं नर्सरी के, प्रेप के, फर्स्ट के, मैक्सिमम 2nd क्लास के, हर सीन के बाद हमने एक पैचअप दिया है। जैसे बीच में आप रामलीला रोकते हैं, हमारे यहाँ रामलीला रुकती नहीं, लेकिन जहाँ अगर कहीं पॉज आया है तो वहाँ वो बच्चा, छोटा बच्चा, जैसे अभी सर ने बताया, वो जो हम देख रहे हैं, जो सीन देख रहे हैं, उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, वो हमको अपने जीवन में कैसे उतारना चाहिए, उसके क्या भाव होने चाहिए, वो हमको क्या शिक्षा देता है। अगर हम ये समाज में दे पाएँ तो हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। और हम, ईश्वर की कृपा है कि बाल मंदिर स्कूल के बच्चों पर अपार कृपा है जो ये काम करते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात एक और है कि बच्चों को कोई पीछे से प्रॉम्प्टिंग नहीं दी जाती। ज़्यादातर रामलीलाओं में पीछे से प्रॉम्प्टिंग दी जाती है, तब वो एक्ट करता है, लेकिन हमारे बच्चों ने सारे का सारा 30-30, 40-40 पेज के उनके डायलॉग हैं, और वो उनको बिल्कुल लर्न करते हैं। और आज तक की डेट में ईश्वरीय कृपा से, माँ सरस्वती की कृपा से, कोई भी बच्चा अपना कोई रोल, कोई डायलॉग बीच में कहीं भूला नहीं है। तो ये एक अपार कृपा है।